फिर एक और बात में लिखा हुआ उसी चैप्टर में कि अगर किसी को कोई जो है गैर कानूनी तौर पर किसी के साथ संबंध रखे, नाजायज संबंध रखे, उसकी वजह से उसकी जिंदगी और उसके खानदान, उसके बच्चों पर जो है श्राप आ सकता है. That same chapter goes on to say that if there are illicit physical relationships between some people, then they call upon themselves the curses of God. और ये भी जो है फिर से कहा जाए 4 जनरेशन तक उसका असर बना रहता है. And you can be sure that the effect of this kind of behavior goes on to the 4th generation. यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है. Jeremiah chapter 17 verses 5 and 6 state. मैं इसलिए सारी चीजें आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि उसको तोड़ा जा सके, उसको रिवोक किया जा सके, उसको रद्द किया जा सके और खुदावन की बरकतों में हम आ सकें. The reason I'm telling you all this in detail is so that you would recognize it, you would revoke it, you would break it from your life and come into the place of blessings from God. यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है. Jeremiah chapter 17 verses 5 and 6 say, वो शख्स पर शराप हो, लानत हो जो अपने पर और अपनी काबिलियत पर जो है भरोसा करता है. Curse is a man who trusts in man and his own flesh. अपने खुद की चीजों पर, अपने खुद की काबिलियत पर, अपने ही पर भरोसा करता है, खुदावन पर नहीं. The man who keeps on trusting himself and the possessions and the abilities that he has and does not trust God. ऐसा शख्स सोचता है कि उसको खुदावन की जरूरत नहीं है, ऐसा शख्स सोचता है कि खुदा है ही नहीं, ऐसा सोचता है कि सब कुछ उसकी वजह से वो इस दुनिया में है. This is the kind of person who thinks that he is the all in all, that he does not need God and everything in his life is dependent on himself. याद रहे, अगर आप नहीं मानते तो कर्स जो हैं बार-बार इसके इंसिडेंट पवित्र शास्त्र बाइबल में पाए गए हैं. If you do not believe in it, please follow the Bible. It clearly talks about curses. यहाँ तक कि चीजों पर जो है शराप रहा है, जमीन पर, पहाड़ों पर जो है, ट्रीज पर जो है, खेतों पर जो है शराब की इंसिडेंट शास्त्र में पाए गए हैं. To the extent where even objects became objects of curse. The ground was cursed, the tree was cursed, mountains were cursed. जीसस एक जगह जा रहे हैं तो वो अंजीर के पेड़ को देखते हैं, उस पर फल नहीं आता है, तब उसको शराब देते हैं और ट्री सूख जाता है, जड़ से भस्म हो जाता है. Jesus was passing by and there was a fig tree that had green leaves but did not bear fruit. He cursed it and that tree withered. जोशुआ की किताब 6 है उसकी 26 आयत में लिखा है, जोशुआ यरीको के शहर को शराब देता है और कहता है कोई इसको बनाए ना, श्रापितों को जो इसको दोबारा से पुनः निर्मित करेगा. And the book of Joshua chapter 6 verse 26, Joshua clearly says after Jericho is defeated that cursed is a man who tries to rebuild this city because this city is cursed. जेनेसिस की किताब उसका 31 अध्याय उसकी 32 आयत में पढ़ते हैं कि याकूब जो है अपनी खुद की वाइफ जो है उसको जो अपने बाप के घर से देवी देवताओं को चुरा लाई थी उस पर शराब का ऐलान कर देता है. And in Genesis chapter 31 verse 32 it talks about Jacob cursing his own wife because she brings idols from her father's house. उसको पता नहीं था कि वो चोरी करके अपने बाप के घर से देवी देवते पूजा का सामग्री वो सामान जो है लेकर आई थी. Because he was not aware that she secretly stole idols and other objects of pagan worship from her father's house and brought it to his house. अब देखते हैं सुन उसकी वाइफ का देहांत हो जाता है. And you see that very soon after that wife of his dies. इसलिए श्राप के कई सोर्सेस हैं, अगर उनको ब्लॉक ना किया जाए, बंद ना किया जाए, रद्द ना किया जाए, तब तक जो है उसका असर इंसान पर, उनके परिवार पर, उनके आने वाली पीढ़ियों तक बना रहता है. And so there are many sources of curses in a man's life, and unless we recognize them, revoke them and get it out of a man's life, the effect remains. कहां से जो है श्राप आ सकता है? From where all can curses come? फैमिली मेंबर एक दूसरे पर जो है श्राप की बातें कह सकते हैं. Family members can curse one another. एक दूसरे पर जो है श्राप की बातें कई बार वो जाने में घोषित कर देते हैं, उसका असर लोगों पर रहता है. Often family members speak curses upon each other even unintentionally, but it has an effect. तो इसलिए जब तक बरकत जो है उसका उच्चारण ना किया जाए, बरकत जो है उसका ऐलान ना किया जाए, तब तक जो है उसका असर उनकी जिंदगी पर बना रहता है. And so unless a blessing is pronounced to revoke that curse, the effect of that curse remains. जीसस कहते हैं जो कुछ तुम जो बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा. Jesus says all that you bind will be bound, what you release will be released. जो कुछ तुम कहोगे, अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे तो हट जा, तो हट जाएगा वो वहां से. Whatever you say will happen. If you say to the mountain, move, it shall be moved. क्या कहा जा रहा है? शब्दों में बड़ी ताकत है. What he's saying is there's a lot of power in words. इमसाल की किताब जिसे नीति वचन कहते हैं उसमें लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के अंतर्गत की गई है. In the book of Proverbs it is written that
life and death is in the power of the tongue. जो उसको समझ गया है उसका फ्रूट खाता है. He who understands it eats from his fruit. अनजाने में कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए बुरी बात कह देते हैं, उसका असर उस पर रह जाता है. Unintentionally, sometimes parents curse their children and the effect lasts. वो कहते हैं कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है. They say this one is good for nothing. ये तो हमेशा फेल होता रहता है, उसको कभी अच्छा काम आता ही नहीं है. The parents say this person keeps on failing. They don't know how to do anything right. तो बार-बार रिपीटेडली कहते हैं, उसकी वजह से उसका असर उसके दिमाग पर, उसकी सोल पर, उसकी स्पिरिट पर बन जाता है. And because they repeatedly say that, the effect of that enters the heart, the mind and the soul of that child. टीचर अपने बच्चों के लिए कुछ बात इस तरह से नेगेटिव रिपीटेडली कहते हैं, उसका असर उसकी जिंदगी में रहता है, बच्चे की जिंदगी में. Sometimes teachers speak negatively against the children in their class and the effect lasts in their life. कई लोग खुद पर जो है सेल्फ इंपोज कर लेते हैं, खुद अपने पर जो है शराब की बातों का ऐलान कर लेते हैं. Sometimes people self-impose curses. They keep on saying things that bring into effect curses upon वो themselves. कहते हैं मुझ पर ये हो जाए, मुझ पर ये हो जाए, मुझ पर ये हो जाए, मेरा इस साथ ऐसा हो जाए, और वो चीजें उनकी जिंदगी में शराब बन जाती हैं. They keep on saying, oh, if that would happen to me, let this fall me, let this happen to me, and the things begin to happen and take effect. उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ते हैं, जब याकूब जो है धोखे से अपने पिता आइजक से बरकत ले लेता है. In the book of Genesis chapter 27, when you read how Jacob deceives his father and takes the blessing of the firstborn from him, तो रबेका जो उसकी मदर है जानबूझकर उसको इस तरह के धोखे लिए तैयार करती है. and his mother intentionally prepares him for this deception. और जब वो उसको याकूब को पता चलता है कि ये तो गलत है, बाप को धोखा देना, अपने स्वर्गीय पिता को धोखा देना, तो अपनी मदर से कहता है ये तो बुरी बात है, शराप आ सकता है. And when Jacob finds out that this is wrong, it is deception, it is wrong before God, he tells his mother that I can get cursed because of this. तो उसकी माँ कहती है कि होने दे शराप मुझ पर आ जाए. And so his mother says, let the curse fall on me. तो वो खुद इंटेंशनली जानबूझकर शराब जो है वो अपने पर ले लेती है. And so intentionally she takes the curse upon herself. तो बाद में देखते हैं कि वो आखिरी मुलाकात है याकूब की और उसकी मदर की, उसके बाद याकूब अपनी माँ को कभी नहीं देख सकता, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है. And the effect of that curse is seen in the fact that that was the last meeting between Jacob and his mother, because after that she is not able to meet him till she dies. क्योंकि उसने खुद अपने पर खुद शराब का ऐलान किया है, उसकी घोषणा कर दी है. It's because she self-imposed a curse upon herself. इस तरह कई बार लोग जो है ह्यूमिलिटी की वजह से या दूसरों की वजह से अपने पर जो है शराब को जो है इंपोज कर लेते हैं, उसकी घोषणा कर लेते हैं. And so sometimes people because of themselves or because of others take curses upon themselves. तो ऐसी चीजों से जो है हमें उसको जो है उसकी टाइस को, उसके ऐसी चीजों को तोड़ना होता है. जब तक हम खुदा उनकी सामर्थ से जो उसको रद्द नहीं करते हैं, तब तक उसका असर जो है लोगों पर बना रहता है. And so we need to take these curses and cut them off from the lives of people, and unless we take on the right action to break that curse, it remains in effect. और कई लोग जो हैं कस्में या वादे या मन्नतें मांग लेते हैं गलत जगह पर जाके, जो खुदा उनका घर नहीं है, बाबा के सामने, देवी देवताओं के सामने, पुजारी के सामने, किसी और शख्स के सामने जो है मन्नतें मांग लेना, सुख ना सुख लेना, ऐसी चीजों को मान लेना या एग्री हो लेना, उसका जो है श्राप जो है लोगों पर बना रहता है. And then there are several people who go to various places, to temples, to shrine, to babas and astrologers and witch doctors, and they make a covenant, they make a vow with them, and the curse comes upon their lives. फिर से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपने नहीं बल्कि आने वाले आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने या हमारे बाप दादों ने ऐसा किया हो, तो उसका असर भी जो है 4 पीढ़ी तक बना रहता है. Once again I want to remind you, you may not have done this yourself, but if your ancestors for the 3rd and 4th generation above you did that, the effect of that comes upon you. कई मन्नतें मान लेते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने कमाई के बारे में, आपके खुद की हेल्थ के बारे में, और जो है मन्नतें मान लेते हैं गलत जगह पर, जो अनस्क्रिप्चुरल है, खुदा उनके पाक कलाम के खिलाफ है, तो वो एक शराब का रूप उनकी जिंदगी में बन जाता है. People make vows which are unscriptural. They go to the wrong places and call upon making vows about themselves, their children, their health, their livelihood, upon their land, and the effect of that curse remains upon them. तो इस तरह से जो बुरी चीजें जो है उनको तंग कर देती हैं, उनको पर असर करती हैं. शराब उनकी जिंदगी में असर करता रहता है, उनके कामकाज पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके व्यवसाय पर और उनके जो बिजनेस पर जो है उसका असर रहता है. And so these things remain in effect, and the curses and the bad effects of those curses come upon them, their families, their lives, their livelihood, everything about them. खुदावन का पाक कलाम कहता है खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए शरापित बना है.
The word of God says that the Lord Jesus became accursed for us, इसलिए कि वो उसने हमारे सारे श्राप को खत्म किया है। so that he would take all our curses away वो from us ये and end सारी them. दुनिया में जितना भी हमारी जिंदगी में शराब आता है उसको अपने ऊपर लेकर वो खुद जो है लानत बने हैं और हमारे लिए शराब का खात्मा किया है। He took all the curses of sin from this world and took it upon himself. He became a curse so that we would be released and set free क्योंकि from ये them. सारी चीजों का असर हम खुद अपनी जिंदगी से खत्म नहीं कर सकते हैं। It's because we ourselves cannot stop the effect of curses from our life. कुछ इंडिकेशन अगर देखा जाए ध्यान से कईयों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, खानदान में, किसी शख्स की जिंदगी में, तो उससे पता चलता है कि इसमें शराब का असर है। If you observe certain people or certain households, you can clearly see curses in effect. ऐसी डिसीज जिसका इलाज नहीं है, मोस्टली वो खानदानी तौर पर जो बनी रहती है वो शराब का असर होता है। If there is an incurable genetic disease that talks about a curse, ये जो है फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, उसको खुदा नहीं ठीक कर सकता है। if it remains from generation to generation without medical reason, you know that it's a curse, and man and medicine cannot solve it, only God can stop it. रिपीटडली परिवार में परिवार का टूटना, शादी पर हमले होने, शादी का टूटना जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहना जो है, वो शैतान की तरफ से श्राप होता है, उसको तोड़ने का है। ये इंडिकेट है कि शैतानी जो है श्राप है। If you observe that a family has repeated problems generation to generation in relationships, marriages are attacked, divorces take place, you can be sure that that's a curse from the devil and it needs to be stopped and broken. किसी की फाइनेंस पर इतनी ज्यादा जो है हो, कोई पैसा बहुत आता हो, कमाई बहुत आती हो, पर उसमें जो बरकत ना हो, जो ऑलवेज जो घटी में रहे, ऑलवेज कमजोरी में रहे, ऑलवेज जो उनको ऐसा लगे कि कम जो है कम पड़ रहा है, ऑलवेज लगे कि उसमें आशीष नहीं है, शांति नहीं है, तो डेफिनेटली श्राप का असर है, वो उसको तोड़ा जाना चाहिए। Even if in people's finances, if someone earns a lot of money but they're not blessed through it, even if they make a lot of money, they're still lacking things, the money never stays with them, it is the indication of a curse upon their life. कई लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कमाई करते हैं, पर फिर भी उनको खर्चे पूरे नहीं होते हैं, जो है ऑलवेज कमी घटी में रहना, ऑलवेज उनको लगता है हमारे पास इतना है नहीं है, डर खौफ रहना हर बार जो है पैसे को लेकर, तो समझे कि वो श्राप है शैतान का, जो फैमिली में तोड़ा जाना चाहिए। If there's someone who earns millions of dollars and yet they struggle to pay their bills and they think they don't have enough, they are fearful about their finances, please understand that they have a curse upon their finances and has to be broken. या खानदान में लगातार रिपीटेड तौर पर किसी शख्स के बार बार एक्सीडेंट हो, जो रिपीटेडली जो है पूरे खानदान में जो उनके लिए खतरनाक हो, घातक हो, जख्मी कर दें उनको, जो बार बार जो हैं रिपीटेडली जो हैं, तो समझो कि शैतान का जो है श्राप है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। If there is someone who's accident prone, where repeatedly over and over again they get into accidents, they're injured, and not just them but other people in their family suffer similar injuries, you know that that's a curse that needs to be broken. याद रहे कहीं आप ड्राइव कर रहे हैं, किसी से गलती से लग जाए अचानक चक में जो है वो जब आप ड्राइव करते हैं, कभी कभार जो है एक्सीडेंट का हो जाना, टायर पंक्चर हो जाना, गाड़ी खराब हो जाना, ये नॉर्मल है, मशीन आप चलाते, पर रिपीटेड तौर पर जो है एक जैसे एक्सीडेंट हो, पूरे खानदान में हो और बार बार नुकसान हो, तो समझो कि शैतान का असर है। याद रखें, once in a while if accidents take place, that is normal, where you have a flat tire or you get into a little accident on your way to church or going somewhere, that's fine. But if there is a repeated incidence of accidents, especially if the accidents are of the same kind over and over again, that indicates a curse that needs to be broken. या परिवार में सुसाइडल थॉट्स जो हैं लगातार पूरे खानदान में हो, इस तरह के जो हैं डेथ जो हैं, या अननेचुरल तौर पर डेथ हो बार बार जो हैं, वो भी समझो कि शैतान का असर है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। Or if in a house there are many people with suicidal tendencies and thoughts to end their lives, and they have deaths of unnatural kinds in their family, you know it's a curse that needs to be broken. ये नॉर्मल नहीं है। पाक कलाम में जॉन 10:10 में लिखा है, शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए, खत्म करने के लिए, पर प्रभु इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें जिंदगी मिले और कसरत की जिंदगी मिले, भरपूर जिंदगी मिले। This is not natural, this is not normal. In John 10:10 it says that the devil, who's a thief, comes to steal, kill and destroy, but the Lord Jesus has come so that we might have life and life in its abundance. Would you say amen? Amen. पवित्र कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारी जिंदगी में एक फेर बदल हुआ है, एक चेंज आई है, और उसके आने से हमारी जिंदगी में टोटल जो है डिफरेंस आने चाहिए। The word of God
declares that because of Jesus coming into our lives, there's a transformation that takes place. There should be a complete turnaround after Jesus becomes our जो हमने Savior. गलातियन 3 की 13-14 में पढ़ा है कि उसने आकर हमारे शराब को ले लिया है, सारे शराब को खत्म किया है। कोलोसियन 2 अध्याय उसकी 12, 13, 14 में लिखा है कि उसने सारे शराब को, सब जो दस्तावेज हमारे खिलाफ थे, उसको लेकर सलीब पर जो है हमारे लिए खत्म कर दिया है। तो इसलिए हम उस शराब जो हमारे खिलाफ है उससे हम आजाद हो चुके हैं। In the book of Galatians chapter 3, in the book of Colossians 2, it is written that Jesus has taken every curse that was on us upon himself and broken them. There are no longer curses for those who follow Jesus. अगर कोई शराब की बात जिंदगी में आते हैं तो ये मत कहें कि शायद प्रभु ऐसा चाह रहा है, शायद प्रभु हमें सिखा रहा है, शायद मुझे लेसन सिखा रहा है, शायद मुझे डिसिप्लिन कर रहा है। खुदावन बुरी बातों से हमें डिसिप्लिन नहीं करते हैं, बुरे काम से हमें जो है सिखाते नहीं, ऑलवेज अच्छी तरीके से हमें बताते हैं। If there is someone who says maybe this is a test from God, if curse like things are happening and they say God is testing me, God is trying to check me out, please understand God does not use evil to test us. He does not use curses to bring us in alignment with himself. आइज़ा 53 अध्याय यशायाह 53 की 3 और 4 में लिखा कि सचमुच उसने हमारे गमों और दुखों को उठा लिया है। Isaiah 53 declares that truly he has taken our sorrows upon himself. उसने हमारी सारी लानतों को, सारे श्राप को, पीड़ा दर्द को उठा लिया है, सचमुच उठा लिया लिखा हुआ है। It says truly he has taken our curses away from us. और पहला पत्र में लिखा है कि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगा होते हैं, उसने हमारी खातिर सारे गुनाहों को, गलतियों को उठाकर हमें चंगा किया है। 1 Peter chapter 9 says that it is through Jesus, by the stripes that he bore, that we are set free from our curses. He's taken all our sins from us. मत्ती की इंजील उसके 8 अध्याय में लिखा कि उसने हमारे लिए खातिर सारे गुनाहों, गलतियों के सारे जो श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। In the book of Matthew chapter 8 it says that Jesus has taken all our curses upon himself through the wounding and that he went through. हिब्रू 2 की 9 में लिखा कि उसने हमारी खातिर जो है मौत को चखा ताकि हमें जिंदगी मिल सके। Hebrews chapter 2 verse 9 declares that he tasted death that we might have life. दूसरा करंथी 8 की 9 में लिखा है कि वो हमारी खातिर गरीब बना ताकि हम जो हैं अमीर बन सकें। 2 Corinthians chapter 8 verse 9 says that Jesus became poor for our sake so that we would be rich in him. पवित्र कलाम पुराना नियम बताता है कि पॉवर्टी जो एक श्राप है जो दुनिया पर, जो लोगों पर आता रहा है, तो खुदावन उस श्राप को खत्म करने के लिए आए हैं। Deuteronomy chapter 28 declares poverty is a curse that has come upon mankind and God has come to end that curse. प्रभु यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि यशायाह 53 की 3 में लिखा कि हमारी खातिर वो तिरस्कार किया गया, रिजेक्ट किया गया, छोड़ दिया गया ताकि हम जो रिसीव कर लिए जाएं, खुदावन हमें स्वीकार कर ले। And Isaiah chapter 53 verse 3 declares that for our sake Jesus was rejected, he was despised and abandoned so that we would be received and accepted by God. खुदावन ने हमारे लिए एक टर्न किया है, हमारे लिए हालातों को बदला है। God has turned things around for us. He's changed the situations. उसने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया है, He लिखा has हुआ है। taken us from darkness and brought us into his light. मौत से जिंदगी में लेकर He आया has है, taken us from death and brought us into life. गुनाह से माफी में लेकर आया He has है, taken us from sins and brought us into forgiveness. रोगों से उसने हमें जो चंगाई में लेकर He आया has है, taken us from sicknesses and brought us into health. शराब से लेकर हमें आशीषों में, बरकतों में तब्दील He किया has है। taken us from curses and brought us into blessings. जब तक इंसान खुद इनिशिएशन लेकर अपनी तब्दीली नहीं करता है खुदावन की तरफ मुड़कर, तब तक ये अपने आप नहीं हो सकता है। Unless a man takes the initiative and turns to God, this work of transformation and turnaround cannot happen in their lives. पाकलाम में ज़बूरों में लिखा कि जितनों ने उसकी ओर ताका है वो शर्मिंदे नहीं हुए, उनके चेहरे नूर से, रोशनी से भर गए हैं। The word of God declares those who look upon the Lord are not ashamed, their faces are radiant. तो क्या करना है शराब को खत्म करने के लिए? So what shall we do to end curses in our lives? पहली बात जो पवित्र कलाम में लिखी हुई है The first thing that the Bible prescribes कि इसको रिकॉग्नाइज करना है, फिगर आउट करना है, इसको जो है मेडिकल वर्ड क्या कहते हैं उसको, डायग्नोज करना है। The first thing that we need to do is recognize and diagnose the problem. इसको चेक करना है कि क्या शराब का असर है या नेचुरल बात You है, need to check it whether it is a natural thing or is it really a curse. और देखना है कहीं पर बरकत नहीं हो रही है, कहीं पर आशीष नहीं आ रही है, किसी पर जो है जो स्ट्रगल हो रहा है, क्या ये नेचुरल है या जो शराब का असर है। You need to diagnose the problem, have discernment to say this lack, this curse-like thing, is it really a natural phenomenon or is it because it's a curse? दूसरा काम क्या करना है?
The second thing that we need to do, मन फिराना है, तौबा करना है। we need to repent of our sins and turn around. ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो आपको लगता है जो हैं बरकत की नहीं है, आशीष की नहीं, भलाई की नहीं है, उससे हमें जो है तौबा करके मन फिरा के खुदावन की तरफ मुड़ना है। When you recognize there are things and objects in your life that are not of God, that are actually against God, you need to sever your ties with them and repent from them. उस एरिया को जहां पर आपको लगता है कि बरकत आशीष नहीं है, उस एरिया को खास करके खुदावन के सुपुर्द करना है और खुदावन की बरकत उस एरिया में मांगनी है। The area of your life where you recognize is a lack of blessing and you see curses, you need to give that area up unto the Lord and surrender. फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदावन की तरफ से नहीं है, बाप दादों से चलती आ रही हैं, उसको रिनाउंस करना है या त्यागना है या कैंसिल करना है। Certain things that you recognize are not from God. In fact, you got it from your forefathers and they are evil, they are against God. You need to renounce them and stop doing them. ऐसी चीजें जो खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है, Those things that are not according to the holy word of God. उनको त्यागना है, छोड़ना है, फेंकना है। You need to let go of them, renounce them, throw them out of your life. शायद आपको लगे ये तो कल्चरल चीजें हैं, You may say these are cultural things ये तो जो कुछ भी नहीं इसके अंदर है। and there's nothing really inside them. ऐसी मूर्तियां, ऐसी फोटोएं, ऐसी इमेजेस, ऐसे धागे, ऐसे ताबीज, ऐसी चीजें जो हैं जो खुदावन की ओर से नहीं है, जो आपको लगता है कि ये जो कहीं और से हैं, उनको फेंकना है और त्याग करना है। Those things which are idols, images, threads that you wear, lockets or charms that you have that you know are not from God, you need to get rid of them. ऐसी किताबें या पुस्तकें या मैगजीन या मूवीज या ऐसी चीजें जो गेम्स के रूप में घर पे हो, जो आपको लगता है कि ये शैतान की चीजों को अट्रैक्ट करती हैं, उसको जो है फेंकना और त्याग करना है। These things, as even in entertainment, whether it's movies or games or any book or literature or magazine that you have that you recognize is not from God but evil, you need to get rid of it. आपको लगता है कि ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको अनईजी फील होता है, आपको गिडीनेस होता है, या ऐसी चीजें जो जिसकी वजह से जो है घर में बरकत नहीं है, परिवार में बरकत नहीं है, कामकाज में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, तो आप फिगर आउट करके घर की क्लेंसिंग करनी है, अपने कमरे की क्लेंसिंग करनी है, अपने वॉलेट की क्लेंसिंग करनी है, ये चीजों को वो प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है और उनको फेंकना है और त्याग देना है। If you recognize things in your house that are not right, if they make you feel uneasy or giddy, you need to get those things out of your life, out of your house, out of your bedroom, out of your wallet, out of your whole surrounding. किसी ग्रुप के साथ आपने या किसी ने भी जो है कोई वायदा किया हो या कसम खाई हो, जो प्रॉमिसेस किए हैं, सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर आपने जाके कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया हो या किसी ऐसी जगह पर जाके आपने कुछ किया हो, तो उसको याद अगर आपने मन में आता है तो उसके साथ वो कैंसिल करने हैं वायदे, उस मन्नतों को कैंसिल करना है, उसको ख़त्म करना है, कहाँ डिक्लेयर करना है कि वो मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। If you have gone to secret societies or groups of people and made pacts with them, you have made agreements with them, you have made secret decisions with them and promises with them that you know are not right, you need to recognize them and break those ties. कोई ऐसी कल्टिक टीचिंग या गलत धारणाओं की टीचिंग हो जो प्रभु के वचन के आधार पर नहीं, ऐसी शिक्षाओं के जो किताबें हों जो आप इंटरटेनमेंट के तौर पर या ऐसे किसी तौर पर या ऐसे आपने रखी हो घर में से, उसको भी निकाल कर फेंकना जो है इम्पोर्टेंट है, उससे जो है आपकी बरकतों में रुकावट आ सकती है। If you have received cultic teachings, non-doctrinal teachings, things that are against the Bible, and even if they are just sitting in your house in the form of a book or some other object, you need to recognize them, renounce them, throw them out of your house. याकूब का खत 4:6 और 7 आयत के मुताबिक शैतान को सामना करना है, खुदावन के सामने अपने आप को नम्र करना है। And according to the book of James chapter 4 verse 6 and 7, the next principle is resist the devil and submit yourself to God. पहला पत्रस 5 की 5 और 6 में लिखा है, शैतान का सामना करो, खुदावन के सामने अपने आप को हलीम करो, शैतान आपके सामने से दौड़ चला जाएगा। 1 Peter chapter 5 verse 5 and 6 says that you need to confront the devil, you need to resist the devil, you need to come before the Lord and the devil will flee from you. शैतान का सामना करना है, उसके सामने झुकना नहीं है। You need to confront the enemy, you don't have to bow down before him. वचन को सुनकर अपने मन में प्रभु के साथ जो है अपने विश्वास को और अपनी निष्ठा के जो रिश्ते को एस्टैब्लिश करना है, मजबूत करना है। You need to hear the word of God, you need to strengthen your faith and your relationship with the Lord. वचन सुनकर
by hearing the word of विश्वास God. आता है सुनने से पाक कलाम The को। Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. एस्टैब्लिश करना है, मन में ख्यालों में बांध लेना इस बात को कि मैं आजाद कर दिया गया हूं, मैं प्रभु का बच्चा बन गया हूं, मैं उसकी औलाद बन चुका हूं, मुझ पर ऐसी चीजें आ नहीं सकती हैं। आपको ये बात मन में ख्यालों में सोचों में बांध लेनी है और उसको जो है मजबूत करके ईमान को जो है कड़ा कर लेना है खुदा You के need to साथ। believe, recognize and make it part of your thinking that you have been set free, you're a child of God and the devil has no control over your life. You need to remember that and accept that fact. खुदावन के साथ अगर आपने जिंदगी में कभी भी, चाहे आप क्रिश्चियन खानदान से आए हैं, कभी भी अगर आपने अपना इकरार का ऐलान नहीं किया है, उसको घोषित नहीं किया है, उसको वर्बली कहा नहीं है, तो उसको अगर कहेंगे तो आपका जो है रिश्ता खुदावन में मजबूत होता है। Even if you come from a Christian family but you have never declared your faith to the Lord, express your faith in Him, you need to do that so that the blessings of God flow and the curses stop. अपनी जिंदगी से कोई भी ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका जो है जिसने आपकी जो है कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आप उसको हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसको फॉरगिव करना है, उसको माफ करना है, चाहे उसने आपके साथ बहुत बुरा भी किया हो, ताकि आपकी बरकतों में जो हैं जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएं। The next thing what you need to do is, if you have been hurt by somebody or someone has come against you and you've been angry against them and you have bitterness or unforgiveness in your heart, now is the time to forgive them, to release them so that the blessings of God flow in your life. बोल बोल कर प्रेयर के रूप में खुदावन के सुपुर्द करना है। You need to confess it repeatedly in the form of prayer. कुछ भी आपको ऐसी याद आती है बात जिसकी वजह से आपको लगता है बरकत रुकी हुई है, तो खुदावन के सामने पुरानी सारी बातों को कैंसिल करना है, गुनाहों को बोलकर कैंसिल करना है, उन रिश्तों को कैंसिल करना है, मन्नतों को कैंसिल करना है। आप मुंह से कहते हैं और उसका जो है इफेक्ट जो है कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। If you remember any curse, any wrong behavior, any false relationship, anything that's displeasing to God or evil in your life, you need to confess it from your mouth, you need to release it, and then as you say it from your mouth, it is the effect of it is cut from your life. जब आप मुंह से कह देते हैं तो उसका जो है स्पिरिचुअली तौर पर सारा असर खत्म हो जाता है। When you say it from your mouth, spiritually the effect breaks.